द बुक ऑफ एनोक इस दुनिया का सबसे रहस्यमयी किताब है और ग्रंथों में से एक है। यह एक यहूदी किताब है जिसे नूह के परदादा एनोक ने लिखा था। इस पुस्तक को बाइबल में से अलग कर दिया गया था क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं बाइबल में से नहीं दिया गया है। इस किताब में इस दुनिया की उत्पत्ति के समय का रहस्य दिया गया है और इसमें बहुत सारे स्वर्गदूतों के बारे में भी दिया गया है और इसमें उन बड़े बड़े दानवों के बारे में दिया गया है जो हम उत्पत्ति 6 अध्याय में देखते हैं। और इस पुस्तक में अंत के समय में होने वाले बहुत सारे घटनाओं के बारे में भी दिया गया है जो एक भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई है। ये बात है सन 1946 की, जब कुछ भेड़ और बकरियों के चराने वाले वेस्ट बैंक के पश्चिमी तट पर अपने भेड़ और बकरियों की रखवाली कर रहे थे। उसी स्थान में कुमरान की प्राचीन सभ्यता का स्थान भी था। जब ये सभी चरवाहे अपने भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे, तब उनमें से एक बच्चा ने ऐसे ही पत्थर को फेंका। तब उन पत्थरों में से एक पत्थर खाई के पास मौजूद एक गुफा में चला गया, जिसके कारण उस गुफा से बड़ी तेज आवाज़ गूंजने लगी, जिसके कारण सारे चरवाहा हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। और उस गुफा से तेज आवाज़ आने के कारण ही उन चरवाहों ने सोचा कि क्यों ना हम इस कार्य को अंदर में जाकर देखें। तब सभी चरवाहे उस गुफा की ओर जाने लगे। जब उन्होंने उस गुफा के अंदर में प्रवेश किया, तब बहुत ही पुरानी मिट्टी के बने उनको एक घड़ा मिला और पत्थर लगने के कारण वह घड़ा टूट चुका था। चरवाहे को पता नहीं था कि उनके अंदर उनको क्या मिला है, लेकिन उन्होंने इतिहास की सबसे पुरानी और रहस्यमय ग्रंथों को ढूंढ निकाला था। जब उन्होंने उस घड़े को खोला, तब उनको प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो स्क्रॉल के रूप में उनको उसके अंदर में मिला। इसके बाद जब उस जगह की दोबारा छानबीन किया गया, तब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर 9 प्राचीन ग्रंथों को प्राप्त किया जो यहूदियों के द्वारा लिखा गया था, और उन सभी प्राप्त स्क्रॉल को डेड सी स्क्रॉल नाम दिया गया। इन किताबों में से सबसे बड़ी हिस्सा में एनोक की पुस्तक थी, जिसे द बुक ऑफ एनोक कहते हैं। ये जो पुस्तकें हैं, ये सभी पुस्तक 5 अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनी हैं, जिसमें सबसे पहला है द बुक ऑफ वाचर्स एंड द बुक ऑफ पैराबल्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल बुक एंड द बुक ऑफ ड्रीम विजन एंड एपिस्टल ऑफ एनोक। जो घटनाएं हम बाइबल में पढ़ते हैं, उन घटनाओं से कई गुना अलग घटनाओं को द बुक ऑफ एनोक में दिया गया है। इनमें बहुत ही अलग और खास तरह के प्राणियों के बारे में दिया गया है, जिन्हें द वाचर्स कहा गया है, लेकिन बाइबल में इन्हें फॉलन एंजल्स कहा गया है। वही एंजल हैं जिनके बारे में हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय में पाते हैं। जैसे बाइबल उनके बारे में कहती है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसे चाहा उनसे विवाह कर लिया। इन स्वर्गदूतों के बारे में एनोक की किताब में बताया गया है कि उन्हें पृथ्वी पर रहने के लिए और उन मनुष्यों को देखरेख करने के लिए रखा गया था। तब इसके बाद बाइबल हमें बताती है कि ये सभी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के पुत्रियों के साथ विवाह कर लिए, और जो बच्चा उनके द्वारा पैदा होता था वो बड़े बड़े दानों के समान होते थे, और इन दानों को नेफिलिम नाम दिया गया था। ये जो नेफिलिम थे, ये बहुत ही बड़े बड़े और इंसान से कई गुना विशाल थे। द बुक ऑफ एनोक में बताया गया है कि ये सारे दानव उस समय के इंसान के घरों में आते थे और उनके घरों को उजाड़ देते थे, और यहाँ तक कि लोगों को मार भी देते थे। और उस समय पूरे मानव जाति पर ये लोग बड़े खतरे के रूप में मंडराते थे, क्योंकि ये लोग वहाँ रहने वाले के खाने पीने और सभी चीज़ों को नष्ट कर देते थे, और यहाँ तक कि इंसानों को भी वो लोग मार के खा जाते थे। और जितने मनुष्य उस समय में थे, वह सारे के सारे लोग भ्रष्ट भी हो गए थे, क्योंकि जो उनको अच्छा लगता था वही वो लोग करते थे। बाइबल इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताती है उस समय में दानव क्या क्या करते थे, लेकिन इसके बारे में ज़रूर बताती है कि उस समय के लोग परमेश्वर के विरोध में पाप करते थे, और उनकी बुराइयां इतनी बढ़ गई थी कि पूरे पृथ्वी पर भर गई थी। उनकी बुराई से पूरा पृथ्वी भर गया था। जिस प्रकार से बाइबल उनके बारे में बताता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचारों में जो भी कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन ही मन खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसको मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। द बुक ऑफ एनोक के अनुसार इस बात को बताया गया है कि उन स्वर्गदूतों को इन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, परमेश्वर उनके कारण बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ, और उनको परमेश्वर धरती के गहराइयों में कैद करके रख दिया था। एनोक जो एक धर्मी व्यक्ति था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, इसी कारण उन्हें पूरी आज़ादी थी कि वो धरती के अंदर जाकर उन स्वर्गदूतों के पास ही मिल सके। इस किताब में एनोक की यात्राओं को बताया गया है, जिसमें वो स्वर्ग और पृथ्वी की यात्रा करते हैं, और उन स्वर्गदूतों को भी बताया गया है जो एनोक के साथ उड़ते थे।
इस बात को भी बताया गया है कि जिस समय एनोक स्वर्ग में था उस समय उसने इस धरती के अंत को देखा और उस समय उसने परमेश्वर से विनती किया कि उन लोगों को न मारे जिन्हें जल प्रलय में नाश कर दिया गया था। उस समय परमेश्वर ने डिसीजन लिया था कि जितने लोग पाप कर रहे हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे जल प्रलय के द्वारा, और इसी वजह से बताया गया है कि परमेश्वर ने जल प्रलय को लाया जिसमें लाखों लोग उस जल प्रलय के द्वारा मर गए थे। एनोक की 15वें अध्याय में बताया गया है कि उन स्वर्गदूतों को मनुष्य के लिए प्रार्थना करने के लिए उनकी पृथ्वी पर ठहराया गया था, न कि उनको मनुष्य के द्वारा प्रार्थना किया जाने के लिए। लेकिन अब जो उनके पाप करने के कारण जो दानव उत्पन्न हुए थे वे सभी बुरी आत्माएं बन गए, और उन दानवों द्वारा और भी बुरी आत्माएं उत्पन्न हुई, और उन बुरी आत्माओं के बारे में दिया गया है कि वे मनुष्य को विपत्ति में डालेंगे और बीमारियों को मनुष्य के जीवन में लाएंगे। और भी बहुत सारे रहस्यमय घटनाओं को एनोक की पुस्तक में दिया गया है जिसे बाइबल में नहीं दिया गया है।